Hello student, I am Ranjit Singh. Today I am going to teach chapter 11 direct and inverse variations, class 8 math, new math times, direct and inverse variation. तो देखते हैं कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन क्या होता है. The change in which an increase or decrease in one quantity results in a corresponding increase or decrease in another quantity, such that their ratio remains constant, is called direct variation or direct proportional. यानी the change in which an increase or decrease in one quantity, जब किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके जो है करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होती है उसके परिणाम स्वरूप उसमें भी उसी रेशियो से या उसी के करस्पॉन्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज होती है. ठीक है, तो इसमें जो है इसी को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. इनका रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन को हम समझने के लिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं. डायरेक्ट वेरिएशन है क्या? चैप्टर 11 एग्जाम्पल से समझते हैं. नंबर ऑफ लीटर्स, नंबर ऑफ लीटर्स इसको x मान लिया और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इसको हमने y मान लिया. ठीक है, सपोज कर लीजिए कि नंबर ऑफ लीटर्स यानी 1 लीटर पेट्रोल अगर ले रहे हैं तो इसका कॉस्ट मान लिया 90 रुपीज. ठीक है, x अपन y का क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसका रेशियो देखा जाए तो ये x अपन y. ठीक है, तो अब इनका रेशियो बना क्या, 1/90. अगर यही क्वांटिटी नंबर ऑफ लीटर्स की क्वांटिटी अगर 2 कर दिया जाए, 2 लीटर कर दिया जाए तो सेम डबल यह हुआ तो इसकी भी वैल्यू जो है 9 2 18 180 रुपीज़ हो जा रहा है. यानी अब इसका जो देखा जाए तो 2/180 रेशियो हुआ, x/y कांस्टेंट होता है. अगेन अगर इसकी वैल्यू जो है क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी से अगर 5 लीटर कर दें यानी 5 टाइम कर दिए तो ये इसकी वैल्यू जो है जो कॉस्ट है 1 लीटर का 90 ये भी 5 टाइम हो जाएगा. 9 5 जा 45 यानी 450 रुपीज़ इसका कॉस्ट हो जाएगा. यानी इसका रेशियो देखा जाए तो 5/50. तो ये जो वैल्यू आ रहा है कांस्टेंट होता है, यानी रेशियो जो देखा जाए ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है. जैसे कि हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 2 9 जा 80 0 तो 1/90 हो गया. इसमें भी 5 1 जा 5 5 9 जा यानी 1/90 यानी जो कांस्टेंट हो जाता है, यानी x/y क्या है, कांस्टेंट है. इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. यानी जब नंबर ऑफ लीटर्स से इंक्रीज हो रहा है तो इसका कॉस्ट भी सेम करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है. अब इसी तरह इसको देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल डिक्रीज करके. तो नंबर ऑफ लीटर्स x वेरिएशन मान लिया और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल y. ठीक है, इसका रेशियो जब होगा x/y का तो अगर हम इसको इंक्रीज जब नंबर ऑफ लीटर्स हम बढ़ा रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी उसी रेशियो से बढ़ता जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर अब इसी तरह जो है अब डिक्रीज कर रहे हैं. सपोज कर लीजिए मैंने 5 लीटर पेट्रोल लिया तो इसका कॉस्ट हो गया 450 रुपीज़. ठीक है, 450 रुपीज़ हुआ. यानी इसका रेशियो और कहा जाए तो 5/450. ठीक है, अगर यही नंबर ऑफ लीटर्स को घटाकर 2 लीटर कर दिए तो इसी हिसाब से जैसे ये घट के 2 हो गया तो इसी तरह इसकी वैल्यू जो है
क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी 2 के हिसाब से हो जाएगा 9 2 जा 80, यानी 2/180। अगेन इसी तरह अगर ये जो है 1 लीटर करते हैं, इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं तो इसका कास्ट भी कम हो जा रहा है। तो यानी y जो वेरी करता है x के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे नंबर ऑफ लीटर्स जो है कम होते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है y की वैल्यू भी कम होता जा रहा है। तो जब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर x जब डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रही है। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो 1/90 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 2 9 जा, यानी यहाँ पर भी 1/90 हो गया, 5 1 जा 5 5 9 जा 0, यानी यहाँ पर 1/90 हो गया। यानी x/y की जो वैल्यू है क्या है, वो कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है। दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट वेरिएशन। व्हेन x is increases y is also increases, when x is decreases y also decreases। यानी x/y का जो रेशियो है इज अ कांस्टेंट। x/y की रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, वो नंबर हर जगह सेम वैल्यू आ रहा है, कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसको हम एक्सरसाइज सॉल्व करके देखते हैं। रैबिट चेक फर्स्ट। पेज पर लगाते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 वीडियो है, चैप्टर 11 रैपिड चेक। फर्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द वेरिएबल्स x एंड y इन द गिवन टेबल, यानी ये किस टेबल में, गिवन टेबल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, a b c एंड d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चार्ट बना के दे दिया है। x/y जो है क्या है, रेशियो है, तो अगर हम इसको सॉल्व करना है तो x/y इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 अपन 0.6। और हमको वैल्यू पहले जो है पहले c आ रहा है यहाँ पर, तो पहले c को ही सॉल्व करते हैं, या आप अगर a को पहले ऊपर का वैल्यू a को सॉल्व करते हैं तो यही देख लेते हैं हम कैसे होता है। तो a का वैल्यू लेते हैं, यानी इसको बराबर करेंगे, यानी 1.8 अपन 0.6 इक्वल टू, यानी ये कांस्टेंट, हम इसको बराबर करते हैं a अपन 2.1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं अब इसको। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू 0.6 इक्वल टू 1.8 इंटू 2.1। तो हमेशा ये जो x y z या ABCD जो भी ले रहे हैं हमेशा प्रयास करिए कि लेफ्ट साइड में ही इसको रखें। तो a इक्वल टू 1.8 इंटू 2.1 अपन मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर आ जाएगा, तो 6 3 जा 18 होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें भी है, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये भी है, तो ये हमारा पॉइंट फिनिश हो गया। तो यानी 6 1 जा 6 6 3 जा 18, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 8, ये हो गया पॉइंट, ये ए की वैल्यू हो गया। सेकेंड का रहा है बी की वैल्यू निकालना, तो सेम वही प्रोसेस है, x/y कांस्टेंट है किसके 1.8 अपन 0.6 ये वैल्यू, और इससे हम कंपेयर बी को करते हैं, यानी 1.8 अपन ये बराबर होगा बी अपन 2.7, बी अपन 2.7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बी को हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं,
तो b इंटू 0.6 इक्वल टू 1.8 इंटू 2.7, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई 0.6। यहाँ पर भी हम देखते हैं पॉइंट के बाद एक डेसिमल के बाद 1 जो है डिजिट है, यहाँ पर भी 1 है, तो पॉइंट फिनिश हो गया। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 2 आया, 3 2 जा 6 7 8 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दिस इज द आंसर। अब भी क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड जो है सी की वैल्यू निकालना है, यानी सी की ये यानी एक्स पर वाई जो हमारा कांस्टेंट वेरिएशन है वो है 1.8 अपन 0.6। ये कांस्टेंट वैल्यू पहले हम ले रहे हैं और इससे तुलना करेंगे इसको, यानी 1.8 अपन 0.6 इक्वल टू करते हैं 4.8 अपन सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो c इंटू 1.8 इक्वल टू 0.6 इंटू 4.8, तो c इक्वल टू हो गया 0.6 इंटू 4.8 अपान 1.8। तो सेम वही चीज़ है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल का तो डेसिमल फिनिश हो गया। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3.1 और 8 18 हुआ, 3 6 जा 18 यानी 1.6 सी की वैल्यू हो गई। अच्छा एक वैल्यू और है डी, इसमें 4 देखेंगे, एक्स अपन वाई इक्वल टू 1.8 अपन 0.7 सॉरी 6 यानी 1.8 अपन 0.6 इक्वल करते हैं 9.6 अपन डी के। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डी इंटू 1.8 इक्वल टू 0.6 इंटू 9.6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो d इक्वल टू 0.6 इंटू 9.6 अपॉन 1.8। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यानी d की वैल्यू हो गया 3.2। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, ये इतना 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि इफ 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर तो हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 30 सेंटीमीटर। इसी तरह का हम भी जो है स्केल मैप बनाएंगे, इस तरह का ड्रा करेंगे। तो पहले इंच है और उसके बाद सेंटीमीटर है, 2 वैल्यू है इसमें। तो इंच है सेंटीमीटर है, तो बनाते हैं इंचेस, इसको हमने x मान लिया, दूसरा सेंटीमीटर, इसको y मान लिया। तो 1 इंच बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर, एक वैल्यू दे दिया है। हाउ मेनी इंचेस आर देयर, तो हाउ मेनी इंचेस आर देयर, तो हमने मान लिया लेट ए इंचेस है देयर इन 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा मैप बन गया। तो इसका रेशियो देखेंगे तो यक्स अपान, पहले आप हम लिख देंगे लेट हाउ मेनी इंचेस, लेट देयर आर ए इंचेस, रिलेट कर लिया। तो एक्स अपन वाई कांस्टेंट होगा किसके 1 अपन 2.5 के, यानी बात करें तो 1 अपन 2.5 इक्वल होगा ए अपन 30 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू हमेशा ट्राई करेंगे कि जो लेफ्ट साइड में हम जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसको हम रखते हैं। ए इंटू 2.5 इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 30, तो ए इक्वल टू हो जाएगा
1 piece of pen here, सॉरी 1 into 30 और ये डिवाइड हो जाएगा इसमें 2.5। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 10 से भी, तो यह हो जाएगा 300/25। तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 5 बचा, 5 और 2 50 हुआ, 25 2 जा, यानी यह हो गया 12 इंचेज बराबर इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ 1 euro equal to 82 rupees, तो हाउ मेनी यूरोज कैन बी बॉट फॉर 1640 रुपीज में। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 1 यूरो दिया इतना, तो चार्ट से ही थ्रू लगाते हैं। यूरो एक्स में मान लिया और दूसरा है रुपीज वाई, यानी 1 यूरो जो है 82 रुपीज के बराबर आ रहा है। तो हाउ मेनी यूरोज, यानी ये, तो मान लीजिए वो लेट ए यूरो जो होगा वो बराबर जो है कैन बी बॉट फॉर कितने में 1640 रुपीज में कितने यूरो आएगा। ठीक है, तो लेट हमने मूव कर लिया, लेट बी ए, तो x अपान y इक्वल टू 1/82, यानी 1/82 इक्वल टू होगा a/1640। यानी हम यह कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में a इंटू 82 इक्वल टू 1 इंटू 1640, यानी a इक्वल टू 1 इंटू 1640 डिवाइडेड बाई 82। अब इसको काटना है, 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 0, और 41 का 2 गुना करेंगे तो 82 आएगा। तो 41 1 जा 41 और 42 1 2 जा हो गया 82 और 0 यहाँ पे आ गया, यानी 20 यूरो बराबर 20 यूरो इक्वल टू इतना रुपीस। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। If 10 books cost 60 rupees, how many books can be bought for इतना रुपीस। तो books and cost लेते हैं। तो बुक्स जो है हमने x ले लिया, कॉस्ट बुक कॉस्ट y ले लिए। तो 10 बुक्स का जो कास्ट आ रहा है वो 60 रुपीज आ रहा है। तो हाउ मेनी बुक्स, यानी मान लीजिए हाउ मेनी बुक्स, यानी ए बुक्स का कास्ट कितना दिया है 600। ठीक है, तो लेट मान लिया लेट नंबर ऑफ बुक्स बी ए। तो x/y कांस्टेंट होगा 10/60 के, यानी 10/60 को जो है इक्वल करेंगे a/600 के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इंटू 60 इक्वल टू
10 इंटू 600, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 60। 60 1 जा 60, 60 1 जा 60, 10 10 जा 100। ये हो जाएगा 100 बुक्स का दाम जो है 600 होगा। 10 बुक्स का 60 है तो जो है 100 जो है 100 बुक्स का क्या हो जाएगा 600। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया। ये रैपिड चेक फर्स्ट फिनिश हो गया। अब आते हैं हम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इफ 1200 रुपीज इज इक्वल टू $20, कन्वर्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। 12 रुपीज इक्वल टू इतना डॉलर। रुपीज एंड डॉलर का हम एक मैप बनाते हैं। रुपीज ने ले लिया x और डॉलर को हमने ले लिया y। तो 1200 रुपीज यानी 1200 रुपीज जो है $20 के बराबर है। $20 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 24,960 रुपया टू डॉलर में कन्वर्ट करना है। कितना रुपया 24,960 रुपये को हमको किस में बदलना है डॉलर में। तो मान लीजिए वो डॉलर ए है। लेट इट बी और डॉलर का साइन लगा के ए। मैंने मान लिया वो ए डॉलर को जो है इतने रुपए के बराबर है। तो अब ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इनका रेशियो हो जाएगा x अपन वाई इक्वल टू 1200 अपन 20। अब इसको जो है 1200 अपन 20 इक्वल होगा 24,960 अपन ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए इंटू 1200 इक्वल टू 20 इंटू 24,960। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 24,960 डिवाइडेड बाई 1200। तो 10 से 10, इस 10 से एक 0 है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 से कट जाएगा। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 3 और 6 36, 6 6 जा 36, यानी 416 रुपीज़ सॉरी डॉलर। ये आ गया डॉलर। 416 डॉलर जो होगा इतने रुपए के बराबर होगा। ये तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन था, ये सॉल्व किया। अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड कह रहा है कि $225 2 रुपीज़। अब देखो इसी में हम बना देते हैं। $225 को किस में बदलना है रुपीज़ में बदलना है। तो इसको हमने मान लिया बी। ठीक है, $225 को रुपीज़ में चेंज करना है। अब फिर में इस कांस्टेंट को इससे कंपेयर करेंगे, यानी x अपन वाई इक्वल टू 1200 अपन 20, यानी 1200 अपन 20 को कंपेरिजन करेंगे b अपन 225, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। b इंटू 20 इक्वल टू 1200 इंटू 225। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 इंटू 225 अपन 20। ठीक है, 10 से 10 फिनिश हो गया। 2 1 जा 2,
2 6 जा 12, 60। अब 60 और 225 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13500 रुपीज़। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। तो इस वीडियो में हम यहीं पर इसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।